it is Mother's Day, right? On this day, let's talk about our mothers. आज हम अपने माँ के बारे में बात करेंगे और कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो हेडिंग दिया है वो है My Inventor, My Mother. Why My Inventor? Because our mothers have invented us. We were not there before we were born. जब हम पैदा हुए उसके पहले हम नहीं थे, नहीं ना थे, तो माँ ने हमारा आविष्कार किया है, इसलिए मैंने ये हेडिंग दिया है माई इन्वेंटर माई मदर। अब बात करेंगे कि ऑन दिस ऑस्पिशियस डे नोन एज मदर्स डे, मतलब इस शुभ दिन जो जाना जाता है मातृ दिवस के रूप में, आई एम गोइंग टू से अ फ्यू वर्ड्स अबाउट द मोस्ट वैल्यूएबल लेडी इन माई लाइफ, माई मदर। मैं कुछ शब्द कहने जा रहा हूं अपने जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण महिला। हम सभी के जीवन में मां से ज्यादा कोई महत्वपूर्ण महिला होती है? नहीं ना होती है, नहीं होती है ना। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण महिला के बारे में, जो मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण महिला है, उसके बारे में मैं कुछ शब्द कहने जा रहा हूं। हर नेम इज, उनका नाम है, पहले उसका नाम डालोगे, फिर उसके बाद बट आई कॉल हर, लेकिन उनका नाम तो कुछ भी है, लेकिन हम नाम से थोड़े बुलाते हैं मम्मी को। ए शांति इधर आओ, ऐसे थोड़े बोलते हो। ए गुड़िया खाना दो, ऐसे थोड़े बोलते हो, नहीं ना। आप बोलते हो मम्मी, माँ, है ना, मॉम, मम्मा, ये सब बोलते हो। तो आप क्या बुलाकर, क्या किस नाम से बुलाते हो मम्मी को, वो आप डालोगे। हर नेम इज, मान लो उनका नाम है शांति देवी, हर नेम इज शांति देवी बट आई कॉल हर मम्मा। शी इज बेसिकली फ्रॉम, बेसिकली कहने का मतलब है कि वो मूल रूप से कहां की रहने वाली है, वो मूल रूप से कहां की रहने वाली है। जैसे कि पापा जब बारात लेकर गए थे तो कहां गए थे, है ना। बारात लेकर कहां गए थे पापा बैंड बाजा बजवाते हुए। तो वो जगह आपको बताना है कि कहां है वो जगह जहां से मम्मी आती है, बेसिकली फ्रॉम। बट आफ्टर हर मैरिज, लेकिन शादी के बाद वो अब कहां रहती हैं, अभी जहां रहती है उनका उस जगह का नाम बताओगे। शी लिव्स इन एट और इन, अगर एट डालेंगे तो लोकेशन डालेंगे। अगर वो पटना में ही रहती है जहां हम लोग अभी रह रहे हैं तो आपको एट लगाकर लोकेशन बताना होगा। अगर वो नया टोला में रहती है तो आपको बताना होगा शी लिव्स एट नया टोला इन पटना। उसके बाद है शी गॉट मैरिड टू माई फादर इन, शादी हुई होगी, कभी तो हुई होगी, किसी साल में हुई होगी, वो मेंशन करना है कि वो उनकी शादी मेरे पिताजी से हुई कौन से साल में, आपको वो साल मेंशन करना होगा। शी गॉट मैरिड टू माई फादर इन, अगर उनकी शादी मान लो सन 2000 में हुई थी तो आप बताओगे शी गॉट मैरिड टू माई फादर इन ईयर 2000, है ना। शी इज नॉट, अच्छा अगर वो पढ़ी लिखी है और अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है, अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है, जनरली ऐसे होता नहीं है कि मां पढ़ी लिखी ना हो, अगर नहीं है उस केस में आप बोलेंगे ये लाइन, शी इज नॉट वेल एजुकेटेड, हाउएवर शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट लेडी आई हैव एवर नोन। देखो आप एक तरफ बोल रहे हैं कि वो उतनी अच्छी पढ़ी लिखी नहीं है, तो ये थोड़ा डेरोगेटरी हो सकता है मां के लिए, लेकिन आपको इसको कवर अप करने के लिए उसी समय आपको एक और लाइन ये भी बोलना होगा कि वो मेरे जीवन में सबसे बुद्धिमान महिला हैं जिनको मैं जानता हूं। ठीक है, तो वो उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो सबसे बुद्धिमान महिला है जिनको मैं जानता हूं। और अगर वो पढ़ी लिखी है उस केस में आप क्या डालेंगे, शी इज वेल एजुकेटेड, शी इज वेल एजुकेटेड, यहां पे आप नॉट हटा लेंगे, शी इज वेल एजुकेटेड, यहां पे हाउएवर भी हटा लेंगे, क्योंकि आप अब पहले वाले में आप कंट्रास्ट बात कर रहे थे। ये हाउएवर के पहले वाला जो सेंटेंस था और हाउएवर के बाद वाला जो सेंटेंस है, दोनों में फर्क है। फर्क को बताने के लिए हम हाउएवर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि शी इज वेल एजुकेटेड, वो बहुत अच्छे से पढ़ी लिखी महिला है, और तो और उसके लिए आप यहां पे डालोगे एंड, या ऑन टॉप ऑफ दैट शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट लेडी आई हैव एवर नोन, और तो और वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान महिला है जिनको मैं जानता हूं अपने जीवन में। शी इज द बैकबोन ऑफ माई फैमिली, वो मेरे परिवार के रीढ़ की हड्डी है। यहां पे मैंने एक मेटाफर यूज किया है मम्मी के लिए, क्योंकि बैकबोन क्या होता है, हमारे शरीर को खड़ा रखता है ना, हमारे शरीर को हमेशा खड़ा रखता है, और उसी तरीके से मां भी पूरे परिवार को खड़ा रखती है, मजबूती प्रदान करती है। तो शी इज द बैकबोन ऑफ माई फैमिली एज शी सिंसियरली टेक्स केयर ऑफ माई एंटायर फैमिली। ठीक है, कि वो मेरे पूरे परिवार के लिए एक रीढ़ की हड्डी है। एज का मतलब यहां पे चूंकि या क्योंकि भी बोल सकते हो, क्योंकि वो क्या करती है, पूरे परिवार का ख्याल रखती है बहुत ही सच्चे मन से। सिंसियरली का मतलब ईमानदारी से या सच्चे मन से। ऑफ माई एंटायर फैमिली मतलब पूरे परिवार का वो ख्याल रखती है हमेशा।
एन अमेजिंग कुक, अ ब्रिलियंट हाउसकीपर, अ cheerful person and what not। आगे आप अपने मम्मी के और भी कुछ क्वालिटीज का बखान कर रहे हैं, उनका वर्णन कर रहे हैं, और क्या क्या है क्वालिटीज अपनी मां में। तो वो बहुत जबरदस्त अद्भुत खाना पकाने वाली महिला है, उनमें गजब का खाना पकाने की कलाकारी है। दूसरा है अ ब्रिलियंट हाउसकीपर, एक जबरदस्त घर का ख्याल रखने वाली महिला है। अ cheerful person and what not, एक बहुत ही खुश रहने वाली महिला जिनके चेहरे पे हमेशा खुशी रहती है। एंड what not का मतलब है, हम लोग बोलते हैं एटसेट्रा, एटसेट्रा बोलते हैं, एटसेट्रा की जगह हमें एंड what not बोलना होता है, ठीक है, आप बोल सकते हैं एंड what not। और भी ऐसे बहुत सी क्वालिटीज है जो शायद मैं यहां पे बता ना पाऊं। अगला लाइन है कि she punishes me when I do something wrong। मम्मी ऐसा थोड़े है कि तुम कुछ गलती करो और मम्मी छोड़ देगी। चप्पल, झाड़ू, बेलन, है ना, जो मिले उससे तुम मारेगी तुमको, नहीं कुछ मिले तो हाथ ही चलता है, पिटाते तो तुम हो। तो जब हम गलती करते हैं तो मम्मी पीटती है, वही लिखा है यहां पे। She punishes me when I do something wrong। जब मैं कुछ गलती करता हूं तो मम्मी मुझे सजा देती है। She also pampers me when I do a good job। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गलती करता हूं तो सजा देती है और अच्छा काम करता हूं तो नहीं कुछ कहती है। पैम्पर का मतलब कितने लोग जानते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू नो द मीनिंग ऑफ पैम्पर? क्या मतलब होता है पैम्पर का मतलब? दुलार करना हो, लिली मिला बाबू, अले मिला कुछ, अले मिला बाबू, इसको कहते हैं पैम्पर, ठीक है। हाँ, लाड़ दुलार करना। अच्छा करते हो तो मम्मी बोलती है ना रे बेटा इधर आओ इधर आओ इधर आओ। वो मुझे लाड़ दुलार भी करती है जब मैं कुछ अच्छा काम करता हूं। She gets worried whenever I fall ill। fall ill का मतलब होता है बीमार पड़ना, वो चिंतित हो जाती है जब भी मैं बीमार पड़ता हूं या पड़ती हूं। And remains restless until I recover। remain का मतलब रहती है, restless का मतलब बेचैन, until का मतलब जब तक, और I recover का मतलब जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता हूं तब तक वो क्या रहती है? बेचैन रहती है। सही बात है या नहीं है? जब तक आपकी तबीयत नहीं ठीक होती तब तक मम्मी सोती नहीं है, बेचैन रहती है कि अरे बाप, मेरे बाबू को बुखार लग गया, कब ठीक होगा, है ना। आई बिलीव शी कैन नेवर बी डिस्क्राइब्ड इन अ फ्यू वर्ड्स। और मुझे ऐसा लगता है कि माँ को ना आप दो चार शब्दों में वर्णित नहीं कर सकते, उनका वर्णन आप दो चार शब्दों में नहीं कर सकते। द मोर आई टॉक अबाउट हर द लेस इट वुड बी। ये बड़ा काम का लाइन है आपके लिए। अक्सर हम कहते हैं ना, उनके बारे में जितना कहूं कम है, उनके बारे में जितना कहूं कम है, तो ये वही लाइन है। द मोर आई टॉक अबाउट हर द लेस इट वुड बी। सॉरी, मे एवरी मदर लिव लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग। मैं कामना करता हूं कि दुनिया की जितनी भी माएं हैं सबकी आयु भी लंबी हो और सब हमेशा तंदुरुस्त रहे। मदर्स डे के दिन आप ये कामना कर रहे हैं सभी माओं के लिए। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। आपने इतनी देर मुझे धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। मैं आपको धैर्य के लिए धन्यवाद देता हूं। हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। मातृ दिवस की सबको शुभकामनाएं। एक लाइन आप चाहो तो इसमें कहीं पे ऐड कर सकते हो, बीच में यहां पे आप चाहो तो ऐड कर सकते हो यहां पे, ठीक है। इस लाइन के बाद आप ऐड कर सकते हो, वो क्या है? आई लव माई मदर फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। मतलब मैं अपनी मां को दिल की गहराइयों से, मतलब पूरे दिल से अपनी मां को मैं प्यार करता हूं। झूठ बात है? नहीं ना, सही बात है ना? दिल से प्यार करते हो ना? दिल से प्यार करते हो ना? गुड, वेरी गुड। पापा भी करते हैं। मम्मी से करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना? हाँ, तो तुम भी करते हो। तो मां तो होती है प्यार करने के लिए।